आज हम करेंगे 2023 का फिजिक्स का पेपर सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है हमारे पास, ए 220 volt and so watt bulb is connected to 110 volt source. The power consumption by a bulb is। सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। वो थी हमारे पास B²/P। B जो हमारे पास वोल्ट, P जो हमारे पास पावर। तो सबसे पहले हमारे पास बोल दिया है 220, उसका स्केयर आ जाएगा और नीचे हमारे पास पावर जो है 100 वाट दी गई है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा 484 ओम और रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। हम पावर निकालेंगे B²/R। यहाँ पर हमारे पास वोल्ट दिया है 110, इसका स्केयर करेंगे और नीचे रेजिस्टेंस जो हमने अभी निकाली है और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 वाट। नेक्स्ट है हमारे पास, The area under velocity time graph represents। वेग में ग्राफ का क्षेत्रफल देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में होता है विस्थापन। नेक्स्ट है हमारे पास, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, और इंग्लिश में से बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास, एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ए स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका आपने याद रखना है, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ए वायर of resistance R is melted and recast to half of its length, then the new resistance of wire will be, as we know that the resistance of a wire is directly proportional to length and inversely proportional to area. Rho is a resistivity. When the wire is recast to half its length, then its area automatically increase. What volume of the original wire and new wire are equal? हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ न्यू वायर। यहाँ से A1 L1 इक्वल टू A2 L2, और सेकंड वायर की जो लेंथ है हाफ है तो L1/2। तो यहाँ से न्यू एरिया आ गया A2 इक्वल टू 2A1। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर फर्स्ट इक्वल टू L1/A1 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर R2 इक्वल टू रो L2/A2। जो L2 है वो L1/2 है, A2 जो है वो 2A1 है। तो यहाँ से आ गया रो L1/4A1। इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करेंगे, R/R2 which is equal to 4, new resistance equal to R/4। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, ए बॉय वेइंग 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds if each step is of height 15 centimeter, then how much power did the boy spend? तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh। यहाँ से हमारे पास मास दिया है 50 kg और हाइट निकालेंगे आगे 15 सेंटीमीटर, और कितनी पौड़ियाँ चढ़ा है वो सीढ़ियाँ चढ़ा है। तो 15 स्टेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.75 मीटर। टाइम दिया हमारे पास 9 सेकेंड और जी लेंगे हम यहाँ पे 10 मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड। एंड हमारे पास पावर निकालनी है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से एम जी और एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 375 वाट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी गामा रेज। नेक्स्ट है हमारे पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये होते ऑप्शन नंबर बी 746 वॉट। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो ये होती है हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ टू प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर आर inclined at angle of 30 with each other, then number of images formed by an object lying between them is, तो यहाँ से एडिशन इंफॉर्मेशन है हमारे पास द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ड्यू टू 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल। तो पहले हमारे पास इवन 360 से थीटा को डिवाइड करेंगे, इवन आएगी। नंबर ऑफ इमेजेस हम निकालेंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी सिमेट्रिक, ही असिमेट्रिक के लिए भी सेम है, डिवाइड करेंगे ओड आएगी, तो सिमेट्रिक के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1 सेम, ओड आएगी असिमेट्रिक होगी तो 360 अपॉन थीटा। इमेज फॉर्म व्हेन टू मिरर इंक्लाइन इज 45 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास एंगल है थीटा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 जो कि इवन है, से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 11। नेक्स्ट हमारे पास ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। यहाँ से फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी, जब 0.3 को 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 हर्ट्ज विच इज ऑडियोबल वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव टू अर्थ सरफेस, होती है हमारे पास आइनोस्फेयर एंड इट इज अ रिलीजन पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर एंड इट हैज 3 layers, एफ लेयर, ई लेयर एंड डी लेयर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हेयर एन इको। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी 17.2 सेंटीमीटर।